हमारे पिता तुल्य अभिभावक जिनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं राजस्थान ब्यूरो की धरती उदयपुर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद आदरणीय श्री जगदंबिका पाल जी, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के दिल में बसने वाले, उनके सुनहरे भविष्य को लेकर अपने जीवन को खपाने वाले रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की आवाज हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी, मंच पे उपस्थित हमारे बीच राजस्थान के विधायक महोदय जी, मंच पे उपस्थित हिम्मतवाला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे राजस्थान प्रदेश के कमेटी, हमारे एसके गुड्डू जी, हमारे सुरेश गोयल जी, हमारे चुन्नी लाल जी एवं तमाम राजस्थान प्रदेश के कमेटी, हमारे भाई, असम की धरती से उपस्थित हमारे छोटे भाई धन कुमार डेका जी, सीमा मंत्री जी, रंजन पेगू जी, दादुल बरुआ जी, पश्चिम बंगाल की धरती से उपस्थित हमारे अंशुमन बनर्जी जी, अरिंदम तालुकार जी, काशीनाथ गायन, सानू कर्मकार जी, बिहार से उपस्थित शिवालक पासवान जी एवं तमाम राजस्थान के अलग अलग माल गोदामों से, अलग अलग जिलों से उपस्थित हमारी सभी श्रमिक भाइयों, बहनों, माताओं, बहनों का मैं उदयपुर की पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने 1998 में इन रेलवे माल गोदाम की श्रमिकों की दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने प्रण लिया कि जब तक रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को इस आजाद देश में आजादी की अनुभूति नहीं करा दूंगा, उनका हक अधिकार नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे महान पुरुष हमारे बीच में उपस्थित। हमारे माल गोदाम के श्रमिक रेलवे की सबसे बड़ी जो आमदनी का जरिया होता है वो माल भाड़े से आता है। लगभग 1 रुपया में 70 पैसे की जो आमदनी आती है वो हमारे माल गोदाम के श्रमिक जब चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड और मूसलाधार बारिश में दिन और रात एक मेहनत कर करके अपने पसीने को खून में बना कर करके इस देश को उन्नति के मार्ग पर लेके चलने का काम करता है। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में, पूरे विश्व में जब कोरोना का संकट आया और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को भरोसा दिलाए थे कि हमारे देश का एक भी नागरिक भूख से नहीं मरेगा, सबके घर तक अनाज पहुंचने का काम होगा। जिस समय सड़क मार्ग, हवाई मार्ग सब कुछ बंद हो चुका था, उस समय यही माल गोदाम के श्रमिक सबसे पहले आगे आकर अपने और अपनी परिवार की जान की परवाह किए बिना कहीं 500 की संख्या में, कहीं 1000 की संख्या में, कहीं 2000 की संख्या में दिन और रात मेहनत कर करके पूरे देश को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बरकरार करने का काम किए। ऐसे महान योद्धा हमारे माल गोदाम के श्रमिक। मैं इस मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आजादी से पहले इस रेलवे के 177 साल के इतिहास में माल गोदाम के श्रमिकों को कोई पहचान नहीं था। तो 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे पहले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को QR कार्ड, परिचय पत्र नौगांव असम की धरती पर उस समय के माननीय रेल राज्य मंत्री जी ने देने का काम किए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे,
उस समय साहेब सिंह वर्मा जी इस देश के श्रम रोजगार मंत्री थे। 28 अक्टूबर 2003 को पहली हमारी त्रिपक्षीय की बैठक हुई और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने उस बैठक में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की आवाज उठाई गई थी, उनको मूलभूत सुविधाएं दी गई थी। और उस समय बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने श्रम मंत्री जी को यह बताए थे कि ऐसे बहुत सारे माल गोदाम के श्रमिक की तरह और भी पूरे देश में श्रमिक हैं जिनका श्रम कानूनों में संशोधन नहीं होने कारण का हक अधिकार का रास्ता साफ नहीं हो रहा है। सरकार उस समय चली गई, 10 साल हमारा संघर्ष का समय रहा और 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय हम सभी लोगों ने आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के साथ मिलकर करके, हमें अभिभावक के साथ मिलकर करके हमने पुनः याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि इस देश का संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक उस कानून में संशोधन होकर करके उनके लिए हक अधिकार का रास्ता साफ नहीं होगा, तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय श्रम रोजगार मंत्री उस समय के वर्तमान संतोष कुमार गंगवार जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने देश के पटल पर 4 लेबर कोड रखे और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उसमें अंकित करने का उन्होंने काम किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं हमारे गार्जियन पिता तुल अभिभावक श्री जगदम्बिका पाल जी का, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से 23 मार्च 2021 को हमारी त्रिपक्षीय बैठक श्रम रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ और उस बैठक में पुरजोर तरीके से आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने इस बात को रखे कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। और आप भरोसा करिए, विश्वास करिए कि उस बैठक में श्रम मंत्रालय ने पूरी तरह से हमारी जो मांग थी उसको स्वीकृत करने का काम किए और रेल मंत्रालय को आदेशित करने का काम किए कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के द्वारा जो मांग रखी जा रही है वो बिल्कुल जायज है, सही है और इसको प्राप्त होना चाहिए। ऐसे महापुरुष, ऐसे जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, शोषित पीड़ित समाज के अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों के हितों की ध्यान करते हैं। मैं जब भी आदरणीय हमारे अभिभावक जगदम्बिका पाल जी को कहता हूं कि अंकल आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक करके इस पॉलिसी पर चर्चा करना है, कितनी भी बिजी शेड्यूल होती है, तुरंत बोलते हैं कि बैठक का तुरंत उनसे अपॉइंटमेंट लो और चलो हम बैठक करने का काम करते हैं। ऐसा महापुरुष हम लोग को नहीं मिल सकते। धन्य है इस भारत की धरती जो गरीब शोषित पीड़ितों की श्रमिकों का सपना को अपने आंखों में सजा कर करके उसके लिए दिन रात परिश्रम करने का काम करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों की तरफ से, पूरे श्रमिक संघ परिवार की तरफ से इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। एक हमारा राजस्थान में जब हमको श्रम रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल में मुझे पहचान दिया, मुझे हक दिया था, तो राजस्थान प्रदेश का रजिस्ट्रेशन कैंप का शुरुआत हुआ था। उस समय भी आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी का हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और उन्होंने कहे थे उस मंच के माध्यम से कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारा छोटे भाई समान है, आपकी रेलवे बोर्ड में कोई मंत्रणा, किसी प्रकार का कोई समस्या है मुझे बताइए, मैं उससे साथ बैठक करके आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। हम सभी लोग दिल्ली में आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के साथ मिलकर के माननीय मंत्री जी को मिले। इन्होंने तुरंत फोन करके अश्विनी वैष्णव जी से हमारी टाइम बुकिंग करवाई और हम सभी लोग वहां पहुंच करके अश्विनी वैष्णव जी से बैठक किए और उन्हें भरोसा दिलाया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के सारी हक अधिकार पर हम काम कर रहे हैं और उसको हक अधिकार देने का काम करें। उसके बाद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड के उस समय के पूर्व चेयरमैन बीके त्रिपाठी जी के साथ बैठक हुई और हमने सरकार को प्रस्ताव दिया कि आप माल गोदाम के श्रमिकों को डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम लागू करने का काम करें। आज अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा हमारी भारतीय रेल को हो रही है। रात में 8 बजे रेक पहुंचता है, पूरी रात रेक खड़ी रहती है, सुबह के 10 बजे 12 बजे रेक खाली होती है।
12 घंटा 14 घंटा जो हमारा रेल खड़ा रहता है, इससे हमारी नुकसान, हमारा, क्योंकि भारतीय रेल हमारी रेल हम सभी लोग की संपत्ति है, उसका नुकसान हो रहा है। इस डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम के माध्यम से शिफ्ट वाइज काम कर करके पूरा लेबर मैनेजमेंट सिस्टम को रेलवे के अधीन रख कर करके सभी संतुलित तरीके से माल की लोडिंग और लोडिंग होगा, जिससे हमारे माल वाहक भी खुशहाल होंगे, हमारे मजदूर भी खुशहाल होंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूर के बैंक खाते में उसकी मजदूरी पहुंचनी चाहिए, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि महोदय, यहां रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की खून पसीने की कमाई में बिचौलिया जो है खा कर करके मोटा होने का काम हो रहा है। आप रेलवे माल गोदाम के लगभग 7 लाख कर्मचारी जो दिन रात मजदूर काम करते हैं, जो रेलवे को सबसे बड़ी आमदनी देने का काम करते हैं, उसके लिए रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास में हमारी पॉलिसी डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम, वहां पर लगभग 80% पॉलिसी आपके आशीर्वाद से उस पर कार्यान्वित होने का काम हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ है, आपका आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो हम लगता है बहुत कम समय में इन माल गोदाम के श्रमिकों के जीवन में सुनहरा भविष्य लिखने का काम है। मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं आप राजस्थान में चुनाव का समय है, आपको दिल्ली जाना है, इतनी व्यस्त समय में इस कार्यक्रम में अर्जुन राम मेघवाल जी को आना था, इस कार्यक्रम में दर्शना जी को आना था, रेल राज्य मंत्री जी को आना था, लेकिन कई जगह का जो चुनावी कार्यक्रम उसके लिए कई बैठक होने के कारण से वो नहीं आ पाए। लेकिन आप देखिए, इतनी महत्वपूर्ण बैठक को छोड़ के दिल्ली में आपके बीच हमारे माननीय मंत्री महोदय जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस बात का साफ संकेत है कि आपकी जो भी मंत्रणा थोड़ी बहुत जो बची हुए उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय जी के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, इस राजस्थान में लगभग 50,000 की संख्या में लोग काम करते हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर अलग अलग जगहों से काफी दूरी थी, अभी भी हमारी काफी लगभग 40 से 50 बस अभी पहुंची नहीं, आधा घंटा के अंदर पहुंचेगी। काफी संख्या में लोग हैं। आप हम सभी के गार्जियन हैं, हम सभी के पिता पिता तुल्य अभिभावक हैं। आपका जहां आदेश होगा हम सभी लोग एक पैर पर खड़ा रहने का काम करेंगे। इसलिए समय की कमी है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह भरोसा आप सभी को दिलाता हूं कि हमारे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, हमारे गजेंद्र शेखावत जी आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। एक बार जैसे फोन जाता है कि सबसे मिलना है, कितनी बिजी शेड्यूल में तुरंत हम लोगों से मिलने काम करते हैं। इतना प्रेम, इतना स्नेह आपके लिए है। आपने जो इतना काम हमारे लिए किए, मैं उसके लिए आपका चरणवंदन करता हूं। अपने सभी श्रमिक भाइयों की तरफ से आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जब तक हमारे जीवन में सांस रहेगा तब तक एक एक सांस आपके लिए समर्पित रहने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्रमिक।